गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम चर्चा करते हैं भारत में समाजशास्त्र या भारत में समाज व्यवस्था में परिवार के कितने स्वरूप या प्रकार हो सकते हैं, उस बारे में। भारत इतना विशाल देश है कि सभी प्रकार के परिवार यहाँ किसी न किसी समाज में मिल ही जाते हैं। समाजशास्त्रियों ने परिवार से संबंधित अनेक अध्ययन किए। MM शाह, इरावती कर्वे इत्यादि विभिन्न आधारों पर परिवारों का वर्गीकरण किया है। जैसे पहला, सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार। भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट 1951 में परिवार का वर्गीकरण परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार बताया गया। सदस्यों की संख्या 1 से 3 है तो छोटा परिवार, 4 से 6 है तो मध्यम परिवार, 7 से 9 है तो बड़ा परिवार, 10 या उससे अधिक है तो विस्तृत परिवार। दंपतियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, इसमें 2 प्रकार हैं। केंद्रीय या नाभिक परिवार, अगर परिवार में केवल पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें हों तो उसे केंद्रीय या नाभिक परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार, जब कोई 2 या 2 से अधिक केंद्रीय परिवार आवास, संपत्ति, पीढ़ी या संबंधों में परस्पर संबद्ध है तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है। तीसरा, कर्ता की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। किंग्सले डेविस ने इस आधार पर परिवार के 2 प्रकार बताए। जनन मूलक परिवार, इस एकाकी परिवार में कर्ता पिता या पति की स्थिति वाला होता है। वह विवाह करके परिवार की स्थापना करता है, संतान उत्पत्ति करता है, उनका पालन पोषण करता है। इसे जनन मूलक परिवार कहा जाता है। दूसरा, जन्मित परिवार, जब एकाकी परिवार में कर्ता की स्थिति एक शिशु अथवा संतान के रूप में होती है, माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, इस एकाकी परिवार को जन्मित परिवार कहा जाता है। तीसरा, निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। विवाह के बाद पति पत्नी का निवास स्थान कहाँ होता है, इसके आधार पर मर्डॉक ने परिवार के निम्न प्रकार बताए हैं। पितृस्थानीय परिवार, विवाह के बाद वधू अपने वर के माता पिता के यहाँ जाकर रहती है तो ये व्यवस्था पितृस्थानीय कहलाती है। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, भील, खरिया आदि में ये व्यवस्था पाई जाती है। मातृस्थानीय परिवार, इस प्रथा के अनुसार वर को अपने माता पिता का घर विवाह के बाद छोड़ना पड़ता है और अपनी वधू के माता पिता के साथ रहना पड़ता है। तो यह आवास का नियम मातृस्थानीय कहलाता है। खासी और गारो जनजातियों में यह व्यवस्था है। मामा स्थानीय परिवार, कुछ समाजों में विवाह के बाद विवाहित दंपति वर के मामा के पास जाकर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेलानेशिया इट्रोब्रियांड जनजाति में यह प्रथा मिलती है। द्विस्थानीय परिवार, कुछ समाज विवाहित दंपति को उनके किसी भी साथी वर या वधू के माता पिता के पास रहने की अनुमति देता है। इसमें वर वधू निवास स्थान का निर्णय करते हैं। नूतन स्थानीय परिवार, जब नवविवाहित दंपति नया आवास स्थापित करते हैं
जो दोनों के माता पिताओं के स्थान से दूर स्वतंत्र अलग स्थान पर होता है, ऐसी व्यवस्था को नूतन स्थानीय परिवार कहते हैं। मातृ पितृ स्थानीय परिवार। कुछ समाजों में नव दंपति विवाह के बाद प्रारंभ 1 साल व प्रथम बच्चे के जन्म तक वधु के माता पिता के पास रहते हैं, उसके बाद स्थायी रूप से वर के माता पिता के पास रहते हैं। इसे मातृ पितृ स्थानीय व्यवस्था कहा जाता है। सत्ता के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवार। जब सत्ता परिवार में सबसे बड़े पुरुष में निहित होती है, वह परिवार के सभी निर्णय लेता है तथा सबको उसके निर्णय का पालन करना होता है, तो ऐसे परिवार को सत्ता के दृष्टिकोण से पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। दूसरा, मातृसत्तात्मक परिवार। जब परिवार की सबसे बड़ी स्त्री को सत्ता दी जाती है तथा वह परिवार के सभी निर्णय लेती है एवं उसके निर्णय को परिवार के सभी सदस्य मानते हैं, तो वह सत्ता की व्यवस्था मातृसत्तात्मक कहलाती है। वंश नाम के आधार पर वर्गीकरण। पितृवंशीय परिवार। जब वंश परंपरा पिता से पुत्र को चलती है, पुत्रों को पिता का वंश ग्रहण करना होता है, तो परिवार पितृवंशीय कहलाता है। मातृवंशीय परिवार। जब वंश परंपरा परिवार की माता से पुत्री की ओर चलती है, माता का वंश अपनी पुत्री उसकी पुत्रियां आगे चलाती हैं, तो ऐसे परिवार को मातृवंशीय परिवार कहा जाता है। द्विवंशीय परिवार। जब वंश परंपरा पिता से पुत्रों अथवा पुत्रियों की दिशा में चलती है, अर्थात इनमें कोई भी विकल्प लिया जा सकता है, तो ऐसे परिवार को द्विवंशीय परिवार कहते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर वर्गीकरण। उत्तराधिकार परिवार में मुखिया के बाद किसे प्राप्त होगा, इस आधार पर परिवार निम्न प्रकार हैं। पितृमार्गी परिवार। जब संपत्ति आदि अधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, तो वह पितृमार्गी परिवार कहलाता है। दूसरा, मातृमार्गी परिवार। जब संपत्ति आदि अधिकार माता से पुत्री को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं, तो परिवार मातृमार्गी कहलाता है। बंधुत्व के आधार पर वर्गीकरण। सभी प्रकार के परिवारों का मुख्य आधार बंधुत्व लक्षण है। इस आधार पर परिवार 2 प्रकार के। रक्त संबंधी परिवार। जब परिवार में केवल रक्त संबंधी स्थायी रूप से साथ साथ रहते हैं तथा वैवाहिक संबंधी परिवार में स्थायी रूप से नहीं रहते, इस प्रकार के परिवार को रक्त संबंधी परिवार कहते हैं। यह दक्षिण भारत के नायर समाज में पाए जाते हैं। विवाह संबंधी परिवार। इस प्रकार के परिवार से तात्पर्य है कि परिवार के सदस्य विवाह के बंधन से बंधे नहीं होते तथा उनमें रक्त संबंधी उनकी संतानें होती हैं। पश्चिम के समाजों में विवाह संबंधी परिवार अधिक है। वैवाहिक साथियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। विवाह के द्वारा परिवार की स्थापना होती है। जिस प्रकार का विवाह होगा उसी प्रकार के वैवाहिक साथी में परिवार होगा। इस आधार पर परिवार के 3 प्रकार हैं। एक विवाही परिवार। एक समय में एक पुरुष अथवा एक स्त्री से विवाह करना, तो वह एक विवाह कहलाता है और इससे बनने वाला परिवार एक विवाही परिवार कहलाएगा। दूसरा, द्विविवाही परिवार। जब एक समय में एक पुरुष 2 स्त्रियों से अथवा एक स्त्री 2 पुरुषों से विवाह करती है, तो इससे जो परिवार बनता है वह द्विविवाही परिवार कहलाएगा। बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार बहुविवाह से बनते हैं, जिसके निम्न प्रकार हो सकते हैं। बहुपत्नी विवाही परिवार, जिसमें एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियों से विवाह करता है। भगिनी बहुपत्नी विवाही परिवार, यानी जो पत्नियां हैं वो सब आपस में बहनें होती हैं। अभगिनी बहुपत्नी विवाही, यानी जो पत्नियां हैं वो आपस में बहनें नहीं हैं। बहुपति विवाही परिवार,
भातृ बहुपति विवाही परिवार, यानी जो पति हैं 2 से अधिक, वो आपस में भाई हैं। अभातृपति यानी जो अधिक पति हैं वो भाई नहीं है। तीसरा इसमें समूह विवाही परिवार, ऐसे परिवार, ऐसे समुदाय जिनमें एक पूरा समुदाय दूसरे समुदाय की सभी स्त्रियों से विवाह करता है, समूह विवाही परिवार कहलाता है। परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर मूल रूप से 3 चीज़ें हैं: नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में विभिन्न समुदायों में, समाजों में परिवार की स्थिति को लेकर बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। धन्यवाद।